दोस्तों, भारतीय धर्मों में ईश्वर को अनेकों रूप से माना जाता है। उसे माता, पिता, बंधु और अपना मित्र तक कहा जाता है। भारत में देवताओं के साथ देवियों की भी पूजा की जाती है। इसी के साथ कई महिला संतों का भी आदर करती है। इस्लाम से पूर्व अरब में भी देवियों की पूजा की जाती थी और फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि इस्लाम में ना तो कोई स्त्री नबी बनी और ना ही कोई स्त्री संत या औलिया ही बनी है। आज तक कोई मुस्लिम विद्वान इस सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दे सका है कि अल्लाह को नबी या रसूल बनाने के लिए कोई उपयुक्त स्त्री क्यों नहीं मिली। जब अल्लाह एक अनपढ़ व्यक्ति को रसूल बना सकता था तो उसने मोहम्मद की पढ़ी लिखी बेटी फातिमा को रसूल क्यों नहीं बना दिया, या रसूल की पत्नी आयशा को ही रसूल बना देता। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अल्लाह स्त्रियों से चिढ़ता है, और ऐसा तभी हो सकता है जब अल्लाह खुद स्त्री हो। पहली बात यह है कि अल्लाह पर्दा करता है। जी हाँ, इन हदीसों और कुरानों की आयतों से पता चलता है कि अल्लाह अपना चेहरा छुपाने के लिए कोई आड़ या पर्दा प्रयोग करता है जिससे लोग उसका चेहरा ना देख सकें, और अल्लाह का पर्दा इतना चमकीला है जिसे देखते ही आंखें चुंधिया जाए, जैसा कि यह हदीस कहती है। अबू बकर से रसूल ने कहा कि अल्लाह कभी सोता नहीं है और नींद उसे शोभा देती है, और फिर रसूल ने कहा कि अल्लाह के सामने एक पर्दा रहता है। अबू बकर ने कहा, क्या आँख का पर्दा? तो रसूल बोले, चमकीला पर्दा। और अगर अल्लाह अपने चेहरे से पर्दा हटा दे तो उसकी चमक वहाँ तक जाएगी जहाँ तक नजर जाएगी। सही मुस्लिम किताब 1 हदीस 343। अल्लाह कयामत के दिन जब सब लोगों का हिसाब होगा तो भी अनजान लोगों के सामने पर्दा कर लेगा, यह कुरान कहती है। जिस दिन कयामत आएगी, लोगों को उठाया जाएगा, अल्लाह अपने ऊपर हिजाब यानी पर्दा डाल देगा ताकि लोग उसे खुला नहीं देख सके। सूरा अत-ततफीक 83:15। दूसरी बात यह है कि रसूल मूसा के मांग पर अल्लाह बेपर्दा हुआ। मूसा भी अल्लाह के एक रसूल थे जो इस्लाम से बहुत पहले हुए थे। इनका विवरण बाइबिल और कुरान में भी विस्तार से मिलता है। मूसा ने अल्लाह से कहा था कि जब तक मैं तुम्हारी शक्ल बेनकाब नहीं देखूंगा तब तक तुम पर विश्वास नहीं करूंगा। कुरान में इसी के बारे में कहा गया है, हे मूसा, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे जब तक अल्लाह को तुम बेपर्दा यानी खुल्लम खुल्ला नहीं देख लेते। सूरा बकरा 2:55। जब मूसा अल्लाह को बेनकाब देखने के लिए तूर नामक पहाड़ पर गए तो हवा के कारण अल्लाह का पर्दा उड़ गया था। तब अल्लाह ने कहा, तू उसी को देख, जब वह स्थिर हो जाएगा तो तू मुझे देख सकेगा। सूरा अल-अराफ 7:143। तीसरी बात की कैसे जाने कि अल्लाह स्त्री है या पुरुष? वैसे तो यह बड़ा ही गूढ़ और रहस्यपूर्ण विषय है। किसी ने भी इसके बारे में दावे से नहीं कहा है कि अल्लाह पुरुष है अथवा स्त्री। कुरान और हदीसों से अल्लाह स्त्री ही लगता है। पर्दा करे तो अल्लाह स्त्री है और बेनकाब रहे तो पुरुष है। शायद इससे यही लगता है कि अल्लाह ना स्त्री है ना पुरुष। अब आपकी मर्जी कि अल्लाह को पुरुष मानो या स्त्री मानो।